श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही निश्चित मानिए। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जितने भी साधक हैं और जो साधक नहीं भी हैं उनको भी सुनना है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो ये शरीर हमको मिलता है इसकी कोई अवधि नहीं होती, इसका कोई समय नहीं होता। इसलिए बहुत ही आवश्यक है ये सत्संग सुनना। और निश्चित मानिए मैं ऐसी आपको साधना बताऊंगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका साधना करने का मन होगा। निश्चित मानिए आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। तो मेरी विशेष प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, सभी से प्रार्थना है। भगवान के नाम का मूल्य क्या है, कीमत क्या है? निश्चित मानिए ये जो आपको भगवान नाम जब बताया जा रहा है इसका मूल्य कहाँ पता है? अच्छों को नहीं पता होता है। निश्चित मानिए ये इतना सरल है कि कोई भी इस पे श्रद्धा नहीं कर पाता। आपको मैं एक दृष्टांत के माध्यम से नाम की, भगवान नाम की कीमत बताऊंगा क्या होती है। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हमें अभी नाम की कीमत नहीं पता। बहुत ध्यान से सुने। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था, और जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसको अधिकारी समझकर कहा, बेटा तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है, तेरे अंदर कुतर्क नहीं है, साधन में भी तू आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में तुझे विश्वास है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसीलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत थोड़े ही लोगों को है, और यह मंत्र परम गुप्त है और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यूँ कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। तो श्रद्धालु भक्त मंत्राज राम नाम का जप करने लगा। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था, तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते हुए चले आ रहे हैं। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बताते थे, मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु ये तो सभी जानते हैं, हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गए। वह अपने घर न जाकर सीधा गुरु के पास आया। महात्मा ने कहा, बेटा आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु मेरे समझने में भ्रम हुआ, या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से आप मेरा संदेह दूर करने की कृपा करें। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा, भाई तेरे प्रश्न का उत्तर मैं पीछे दूंगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली से एक चमकती हुई कांच की गोली सी निकाली और उस भक्त को देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करके लौट आओ, इसको बेचना नहीं, सिर्फ तुमको कीमत जाननी है। सावधान,
कीमत आंकने में कहीं भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था, आजकल का तो भक्त था नहीं। गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जचवाने आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली, सब्जी बेचने वाली। भक्त ने गुरु की चीज़ उसे दिखाकर कहा कि इसकी क्या कीमत है। साग बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर 2 सेर आलू और बैंगन ले लो। वह आगे बढ़ा। एक सोनार की दुकान थी, वहाँ ठहरा। सुनार को गोली दिखाकर पूछा, भाई इसकी कीमत क्या दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की दिलचस्पी और बढ़ गई और वह आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा, ये तो पुखराज ही है, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली समझा जाता है। उसने 1000 रुपये में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो न हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा नहीं था, इसलिए उसे कुछ संदेह रहा। तथापि उसने 1 लाख रुपये में मांग की। भक्त बेचना नहीं कहकर एक सबसे बड़े जौहरी के दुकान पर गया। जब गुरु के पास से लाया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों-त्यों उसका साहस भी बढ़ता गया। आप ध्यान देना, ये क्या कहना चाह रहे हैं। त्यों-त्यों उसका साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा, भाई यह तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य नहीं है, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कोई कीमत नहीं कर सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बतलाया? भक्त ने कहा, प्रभु मैंने यहाँ से बाज़ार में जाकर पहले साग वाली से पूछा तो उसने 2 सेर साग देने को स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपये देने को कहा, महाजन ने 1000 रुपये, जौहरी ने 1 लाख रुपये। अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तो भी इसका मूल्य पूरा नहीं हो। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा, महाराज अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए उदाहरण सहित उपदेश दे चुका हूँ और तूने अभी समझा नहीं। फिर से समझाता हूँ, समझ। इस रत्न की कीमत कराने में तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे ने पहचान ही नहीं कर पाई। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू सेर 2 सेर बदले 5-7 सेर साग भाजी इसके मूल्य में लेकर और इसे बेच देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। इसी प्रकार भगवान का नाम भी गुप्त है और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और ना इसका मूल्य सबको पता है। अरे चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह भगवान के नाम के असली महत्व को बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो लोग भगवान के नाम का व्यवसाय करते हैं
वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे अमूल्य भगवान के नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं और इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर साग के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्र ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना भगवान नहीं मिलते और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने से ही होती है। इसी प्रकार इस नाम की कीमत तो ये संत ही समझ पाए हैं। कौन संत? ध्यानपूर्वक आप सुनना। जैसे कबीरदास, नानक, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, चरणदास, दादू दयाल, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखूबाई, ये सभी भागवत हरिनाम को प्यारे थे। इन्होंने नाम की कीमत को समझ पाया और इसीलिए इनको दिव्य अनुभूतियाँ हुई। इसमें संदेश हमको ये मिलता है कि हमको नाम की कीमत ही नहीं पता, और कीमत पता है तो हम जानते ही नहीं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उपयोग छोटी मोटी कामनाओं में नहीं करना, हीरे को सब्जी के रूप में नहीं बदलना। आप ध्यान रखें, आपको अपार आनंद, अपार सिद्धियां आने लगेंगी। इस नाम को हल्के में ना लें, या बहुत कीमती है। तो आज का मेरा संदेश यही है, इस दृष्टांत के माध्यम से आप समझें और चिंतन करें। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी नाम में रुचि हो, आप भगवान का नाम अधिक से अधिक लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।